हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर। हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पर कि कौन सा प्रिंटर कैसे काम करता है और कौन सा कमर्शियल प्रिंटर में यूज होता है और कौन सा प्रिंटर होम बेस्ड प्रिंटर में यूज होता है और क्या क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे टेक्नोलॉजी काम करता है, उसका फुल प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप हमारे चैनल के जो वीडियोज़ हैं, खास करके इस वीडियो को, अगर आप अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोचते हैं कि अगर उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो आप उसको भी शेयर करें, और नॉलेज पर्पज़ से भी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे और इसका बेनिफिट, इस वीडियो का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो मेनली 2-3 तरह का होता है। जैसे इंकजेट प्रिंटिंग होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग होता है, उसके बाद आपका लेजर प्रिंटिंग होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग होता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटिंग होता है, रिबन जो होता है प्रिंट होता है। तो कई तरह की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि ये क्या क्या है और कैसे कैसे ये काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले आता है इंकजेट प्रिंटिंग। इसके पहले रिबन प्रिंटिंग होता था और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अभी भी आप देख सकते हैं कि जो रेलवे की टिकट कटती है टिकट काउंटर्स पर, उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज किया जाता है। और उसमें क्या होता था कि आप डिजाइन वगैरह प्रिंट नहीं कर सकते थे, कैरेक्टर होता था डॉट 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 करके, और वो कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर से प्रिंट होता था और वो भी एक पर्टिकुलर साइज में प्रिंट होता था। लेकिन एज सुन एज जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उस टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद ये प्रिंटर ऑलमोस्ट मार्केट से गायब हो गया। ये सिर्फ कुछ जगहों पर बचा हुआ है, जैसे रेलवेज के पास बचा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी के पास बचा हुआ है, और कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं, खास करके ऐसे लोग जहां बिलिंग होती है, यहाँ पर आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देख सकते हैं या रिबन से काम करने वाला प्रिंटर आप देख सकते हैं। इसके बाद जब डेवलप हुआ तो इंकजेट प्रिंटर आया मार्केट में। इंकजेट प्रिंटर जो है उसमें इंक होता है और इंक एक नोजल से स्प्रे होता है और उस पर आप फोटो प्रिंटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बेसिकली इंकजेट प्रिंटर में भी 2-3 तरह का प्रिंटर आ गया है मार्केट में। सब्लिमेशन प्रिंट वाला प्रिंटर अलग आ गया है, पिगमेंट इंक वाला प्रिंटर अलग आ गया है, और आपके जो डाई इंक है उसका प्रिंटर अलग आ गया है। इसमें जो सबसे सस्ता प्रिंटर होता है वो डाई इंक का प्रिंटर होता है, और उसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस किया गया है तो वो सब्लिमेशन में यूज होता है और पिगमेंट में यूज होता है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। जो इंकजेट प्रिंटर है, इसमें जो डाई इंक वाला प्रिंटर है, डाई इंक वाला प्रिंटर ये वाटर सोल्यूबल इंक यूज करता है, यानी कि पानी में इंक खराब हो जाता है, प्रिंट खराब हो जाता है। इसकी लाइफ ठीक होती है लेकिन इसे पानी से और पसीने से बचा के रखना होता है। दूसरा वाला जो है सब्लिमेशन प्रिंटर, सब्लिमेशन इंक इसमें यूज होता है, और सब्लिमेशन इंक भी सेम प्रोसेस से इंकजेट के थ्रू प्रिंट करता है। लेकिन सब्लिमेशन का बेनिफिट ये होता है कि ये ट्रांसफर पेपर पर अगर हम इसे प्रिंट कर लेते हैं तो हीट ट्रांसफर के थ्रू उसे हम किसी ऑब्जेक्ट पर उतार सकते हैं, और इसी का यूज होता है कॉपी मग प्रिंट करने में, आपके तकिया को प्रिंट करने में, या किसी कपड़े पर आप लोगो या कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो उसके लिए सब्लिमेशन इंक का ही यूज किया जाता है। जनरली छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए ऑफसेट प्रिंटर में भी आपका टेक्सटाइल प्रिंटर आता है, तो उसमें जो ऑफसेट में हम लोग जाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इंकजेट प्रिंटर पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंकजेट प्रिंटर में ये सारी टेक्नोलॉजी अभी चली आ रही है कि पहले आप ट्रांसफर पेपर पर सब्लिमेशन प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हैं, और उसके बाद उस सब्लिमेशन प्रिंट को, सब्लिमेशन पेपर को सब्लिमेशन इंक से जो आपने प्रिंट किया है उसे पलट कर किसी ऑब्जेक्ट पर रख दें, और उस पर अगर हीट ट्रांसफर से प्रेस किया जाए हीट के साथ, तो जो इंक सब्लिमेशन या ट्रांसफर पेपर पर होता है वो जाकर उस ऑब्जेक्ट पर चिपक जाता है, और जो इमेज होता है वो उस ऑब्जेक्ट पर उभरता रहता है। ये प्रिंट जो है पानी से जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन इसका भी एक लिमिट होता है और एक टाइम गैप होता है, उसके बाद यही प्रिंट खराब होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो पिगमेंट इंक है,
इसका बेनिफिट ये होता है कि ये पूरी तरह से वाटर रेसिस्टेंट प्रिंट होता है, यानी कि ये जो प्रिंट होता है पिगमेंट इंक, ये पेपर में के ऊपर से एक लेयर बना देता है और पानी लगने के बाद भी ये प्रिंट जल्दी खराब नहीं होता। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी सेम डाई इंक की होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि पानी लगने के बाद भी ये इंक खराब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग लेजर प्रिंटर पर। तो लेजर प्रिंटर जो है वो भी सेम प्रोसेस पर काम करता है, लेकिन इसमें रोलर काम करता है, इंक जेट काम नहीं होता है, नोजल का कोई काम नहीं, इसमें रोलर का काम होता है। इसमें मैग्नेट्स के बुरादे होते हैं, उसके अंदर इंक मिक्स हो जाता है और पेपर पर वो इंक चिपक जाता है। उसके बाद जब पेपर पर इंक चिपक गया तो उसे हीट से क्रॉस करवा के हीटिंग एलिमेंट्स क्रॉस करवाते हैं, जहाँ पर इंक पिघलकर पेपर पर चिपक जाता है और मैग्नेट वापस आपके प्रिंटर के अंदर चला जाता है, जिससे ये प्रिंट भी वाटर रेसिस्टेंट प्रिंट होता है। और चूंकि ये पाउडर बेस्ड प्रिंट होता है, हीट में प्रिंट होता है, तो इस टाइप की प्रिंटर देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगती है आपके बनिस्पत इंकजेट प्रिंटर की। लेकिन फोटो प्रिंट में जो क्वालिटी इंकजेट प्रिंटर की आती है वो लेजर प्रिंटर में वो क्वालिटी नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे स्क्रीन प्रिंटिंग आता है। स्क्रीन प्रिंटिंग पहले चला करता था, लेकिन जब से ये इंकजेट प्रिंटर और कमर्शियल प्रिंटर्स वगैरह आने लगे हैं तो स्क्रीन प्रिंटिंग का बहुत कम यूज होने लगा है। लेकिन कमर्शियली ये अभी भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, छोटे शहरों में, गाँव में या शादी कार्ड वगैरह को प्रिंट करने में। इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और उसे पेपर पर उतार लिया जाता है, कंप्यूटर से प्रिंट ले लिया जाता है और सिल्क स्क्रीन बनाया जाता है, जो लकड़ी के फ्रेम में या एल्युमिनियम के फ्रेम में कसा होता है, उसके ऊपर से उसे रख के इमेज को ट्रांसफर कर लिया जाता है। और जो सिल्क स्क्रीन होता है उसमें बहुत बारीक गैप होते हैं, उस गैप को केमिकल के थ्रू बंद किया जाता है। इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड जो पार्ट होता है जहाँ पर प्रिंट करना है उस जगह को छोड़कर बाकी जगहों पर उसे केमिकल के मदद से गैप को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद इस पर प्रेस करके इंक को रोल किया जाता है। तो जहाँ पर गैप होता है स्क्रीन, वहाँ से इंक नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाती है और पेपर पर प्रिंट होता है। इसे फिर सुखाना पड़ता है, कुछ देर छोड़ने के बाद हवा में ये जब सूख जाता है तो ये पेपर को फिर हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन एक दो प्रिंट के लिए ये काफ़ी महंगा होता है। जब बल्क में 50-100 प्रिंट होते हैं तब ये प्रिंट जो है स्क्रीन प्रिंटिंग वो बेटर होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग के बाद अब आता है ऑफसेट प्रिंटिंग की बारी। तो ऑफसेट प्रिंटिंग जो होता है इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा रोलर होता है जिस पर कि एक प्लेट या पेपर पर इमेज बनाकर रिवर्स बॉर्डर में चिपका दिया जाता है। या अब जब इंक ट्रांसफर होता है तो इंक को प्लेट पर से क्रॉस करवाया जाता है, तो वो प्लेट पर जो प्रिंटेड एलिमेंट होता है वो एक ब्लैंकेट होता है या रबर का एक लेयर होता है, उस रबर पर प्रिंट कर लिया जाता है और उसके बाद उस रबर के थ्रू उसे पेपर पर फिर उसी रोलर को घुमाया जाता है और उसके बाद वो पेपर पर प्रिंट हो जाता है। इंक के बेस पर कई टेक्नोलॉजी आती है जो आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूज होता है, जैसे सिंगल कलर है, मल्टी कलर है, 5 कलर है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के बेस पर कपड़ों में प्रिंट करने के लिए अलग प्रिंटर यूज होता है। उसके बाद आपको प्लास्टिक में प्रिंट करने के लिए अलग प्रिंटर यूज होता है। हालांकि सेम प्रिंटर को भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन कभी कभी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो कहते हैं कि इस प्रिंटर को आप प्लास्टिक या पेपर पर प्रिंट करने के लिए एक वाला यूज नहीं कर सकते। दोनों के लिए आपको टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। अब फ्लैक्स प्रिंटर की बात की तो फ्लैक्स प्रिंटर इज नथिंग बट इंकजेट प्रिंटर, जो मैंने पहले भी बताया था। और इसमें जो प्रिंट होता है वो नोजल से प्रिंट होता है। इतने ही प्रिंटर में आपके लगभग सारे प्रिंटर आ जाते हैं और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं यही सारा टेक्नोलॉजी सभी प्रिंटर के प्रिंटिंग में यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टेक्नोलॉजी पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।